विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा नमः। सांख्य कारिका की कक्षा में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। कारिका के हम 8वीं कारिका, जिसमें व्यक्त अव्यक्त की अनुपलब्धि के कारण पर हम विचार कर रहे थे कि जो व्यक्त 23 पदार्थ हैं, अव्यक्त एक मूलक प्रकृति है, ये अनुपलब्ध होती हैं, अतीन्द्रिय होती है, दृष्टिगोचरित नहीं होती है। उसका क्या कारण है? तो आचार्य ने कहा कि सौक्ष्म्यात् तदनुपलब्धि ही, सूक्ष्म होने से उनकी अनुपलब्धि होती है। 8 कारण बताए थे पूर्व में। उन 8 कारणों में से जो सूक्ष्मता रूपी कारण है, सूक्ष्मता रूपी कारण होने से जो व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ हैं वो दृष्टिगोचरित नहीं होते, आंखों से दिखाई नहीं देते। ना अभावात, अभाव के कारण दिखाई नहीं देते ऐसा नहीं है। अभाव का कारण मतलब वो पदार्थ है ही नहीं, इस कारण से भी दिखाई नहीं देता, ऐसा नहीं है। सूक्ष्म होने से वो दिखाई नहीं देते, और सूक्ष्म होते हुए दिखाई नहीं देते, फिर कैसे इसका अनुमान होता है? तो कहते हैं कार्यतस्तत् सिद्धि, कार्य से उसकी सिद्धि हो जाती है कि कार्य है, ये पूरा जगत कार्य है। तो जगत कार्य है तो उसका कुछ न कुछ कारण होना चाहिए, फिर उसका भी कुछ न कुछ कारण होना चाहिए। इस प्रकार से परंपरा से इन सभी 23 तत्वों का अनुमान से हम ज्ञान कर लेते हैं, ऐसा आचार्य ने कहा। अब कार्यतस्तत् सिद्धे है, ये हेतु दिया आचार्य ने कि जो अव्यक्त आदि तत्व हैं उनकी कार्य से कारण का जैसा अनुमान होता है, कारण कार्य अनुमान से सिद्धि हो जाती है। अनुमान गम्य है, प्रत्यक्ष गम्य तो नहीं है, लेकिन अनुमान से उसको हम जान सकते हैं। तो अब अनुमान गम्य है, अब वह उसमें कारण कार्य भाव को महर्षि ने सामने रखा। अब यहाँ पर एक नया सिद्धांत का प्रतिपादन आचार्य करेंगे, जो सांख्य का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे सत्कार्यवाद कहते हैं। कारिका संख्या 9 में कारिकाकार कह रहे हैं, असत्करणादुपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। कह रहे हैं कि कोई भी कार्य होता है वह अपने कारण में पहले से विद्यमान रहता है, और इसी को सत्य कार्य कहते हैं। कार्य मतलब घटपट आदि जो कार्य द्रव्य है, जगत जो कार्य द्रव्य है, शरीर मन बुद्धि इंद्रियां, ये सब कार्य द्रव्य हैं, उत्पन्न हुए हैं। तो जितने भी उत्पन्न हुए पदार्थ हैं वह अपने कारण में सत का मतलब पहले से विद्यमान रहते हैं, नित्य होते हैं। यानी कि कार्य नित्य होता है, बस अंतर ये होता है कि वो वर्तमान काल, अतीत काल, अनागत काल, ये उनका होता है। यानी कि कार्य अतीत अनागत वर्तमान हो सकता है, लेकिन कार्य असत नहीं हो सकता। कार्य तीनों कालों में होता है। जिस समय कार्य, जैसे घड़ा बना है तो घड़ा वर्तमान काल में है, ये घड़ा फूट गया तो घड़ा अतीत काल में चला जाता है। कौन चला जाता है? तो कहेंगे घड़ा चला गया। घड़ा फूट गया, फूट गया का मतलब फूट क्या गया? तो घड़ा फूट गया। यानी कि अतीत काल में भी घड़ा है। किस रूप में? वो कारण रूप में है, अपने जो ठिकरे पड़े हुए, खपड़ा पड़ा हुआ है उसका, उस रूप में घड़ा है। तो अतीत काल में चला गया। घड़ा उत्पन्न होने वाला है। कौन उत्पन्न होने वाला है? घड़ा उत्पन्न होने वाला है। ये कैसे पता चला? अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ। यानी कि वो कारण में पहले से रहता है, इसलिए यह सत्कार्यवाद है। उसके लिए हेतु महर्षि ने दिया। पहला हेतु है असद अकरणात्। असत कभी उत्पन्न नहीं हो सकता, उसको हम उत्पन्न नहीं कर सकते।
असत का मतलब यदि कार्य कारण में सद न हो, पूर्व से विद्यमान न हो, तो ऐसे अविद्यमान कारण में कार्य से कभी कार्य उत्पन्न ही नहीं हो सकता। जैसे बालू में तेल असद है, यानी कि सूक्ष्म रूप में भी तेल बालू में नहीं है। तिल में तेल पहले से रहता है, सदरूप रहता है, ऐसा नहीं कि पेलने के बाद तेल उत्पन्न हो जाता है, ऐसा नहीं है। वो तेल सूक्ष्म रूप में पहले से रहता है और सूक्ष्म रूप में विद्यमान तेल को ही हम निकाल लेते हैं, यानी कि तेल पहले से था, उसमें हमने क्या कर दिया, उसको अपने व्यापार से, अपने शारीरिक श्रम आदि से उसको हम निकाल दिए, प्रकट कर लिया। निकाल लिया का मतलब प्रकट कर लिया, उत्पन्न नहीं हुआ, प्रकट होता है। सत्कार्यवाद में कार्य पहले से विद्यमान रहता है, बस उसकी अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति होती है, प्रकट और अप्रकट होता है। जबकि असत कार्यवाद में अपूर्व पदार्थ की उत्पत्ति होती है, यानी कि पूर्व से अविद्यमान पदार्थ की उत्पत्ति होती है, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन सत्कार्यवाद के अनुसार जो पदार्थ है वही उत्पन्न हो सकता है, जो कभी है ही नहीं कारण में, वो कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। जैसे पानी से हम घी नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि पानी में घी का सत ही नहीं है। पानी में घी पहले से विद्यमान ही नहीं, सूक्ष्म रूप में विद्यमान का मतलब यहां पर कारण में जो कार्य कहा जाता है, विद्यमानता की जो बातें कही जाती है, उसका तात्पर्य यह समझना चाहिए कि सूक्ष्म रूप में, न कि स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में। तो कारण में कार्य सूक्ष्म रूप में भी न रहे, यानी कि सर्वथा उसका अभाव हो। जैसे बालू में तेल का अभाव है तो उससे तेल निकाला नहीं जा सकता, पानी में घृत का अभाव है तो उससे कभी निकाला नहीं जा सकता, मिट्टी में पट का अभाव है, पट का मतलब वस्त्र, मिट्टी में, मिट्टी कारण है तो कारण रूपी मिट्टी में पहले से अविद्यमान है। कौन सा अविद्यमान है? पट अविद्यमान है, वस्त्र उसमें किसी भी रूप में नहीं है, सूक्ष्म रूप में भी नहीं है, इसलिए मिट्टी से हम वस्त्र नहीं बना सकते। और हम दूध से घृत निकालते हैं, तो दूध से घृत निकालते हैं, इसका मतलब कि दूध में घृत पहले से था, वही हम प्रकट कर देते हैं। एक अपने कुछ उसके साधन है, उपक्रम है, उस उपक्रम के माध्यम से, उस विधि के माध्यम से हम उसको प्रकट कर देते हैं। इसी प्रकार से कोई प्रतिमा है, कोई पत्थर खंड है, पत्थर है, तो उससे हम मूर्ति निकाल लेते हैं। तो पत्थर में मूर्ति पहले से है, मूर्तिकार ने क्या किया, उसको प्रकट कर दिया, उसमें से कुछ हटा दिया अपने कला कौशल से, और उससे मूर्ति प्रकट हो गई। यानी कि पत्थर खंड में मूर्ति पहले से विद्यमान थी, मूर्तिकार ने क्या किया, उसको व्यापार के द्वारा, कर्म के द्वारा प्रकट कर दिया। तो इसलिए पत्थर में मूर्ति पहले से माननी पड़ती है। यदि पत्थर में मूर्ति नहीं है तो हम उससे मूर्ति नहीं बना सकते। इसलिए असद अकरणात्, यदि कारण में कार्य पहले से न हो तो वो कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता है, उसका हम निर्माण नहीं कर सकते। निर्माण कर रहे हैं इसका मतलब वो पहले से है। तो ये पहला हेतु महर्षि ने दिया सत्कारवाद को सिद्ध करने के लिए, असद अकरणात्। असद है तो उसका उत्पन्न हम कर ही नहीं सकते, उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। दूसरा हेतु दिया आचार्य ने उपादान ग्रहणात्। उपादान का मतलब होता है रॉ मटेरियल, कच्चा माल, जिससे पदार्थ बनता है, उसको उपादान कहते हैं। उपादान ग्रहणात् का तात्पर्य है यहाँ पर कि प्रत्येक कार्य को उत्पन्न करने के लिए अलग अलग प्रकार के उपादान कारण, यानी कि कच्चा माल, रॉ मटेरियल का ग्रहण किया जाता है। यानी कि हमें वस्त्र बनाना है तो वस्त्र बनाने वाला तंतु अथवा रुई का ही संग्रह करेगा, वो जल आदि का संग्रह नहीं करेगा, वो मिट्टी आदि का संग्रह नहीं करेगा। घट को बनाने वाला व्यक्ति, कुंभकार जो है, वह मिट्टी का ही संग्रह करेगा, वह तंतु आदि का संग्रह नहीं करेगा, कपास आदि का संग्रह नहीं करेगा। इसी प्रकार से जिसको घृत बनाना है या दधी बनाना है, वह दूध का ही संग्रह करेगा, जल तेल आदि का संग्रह नहीं करेगा। तो उपादान ग्रहणात् का क्या तात्पर्य है कि वह व्यक्ति ये समझता है
कि इस पदार्थ की उत्पत्ति इस पदार्थ से हो सकती है, दही की उत्पत्ति दूध से हो सकती है, वस्त्र की उत्पत्ति तंतु या कपास से हो सकती है, घट की उत्पत्ति मिट्टी से हो सकता है। तो इस प्रकार से अलग अलग ग्रहण किया जा रहा है। अलग अलग कार्य को उत्पन्न करने के लिए अलग अलग कच्चा माल, अलग अलग रॉ मटेरियल, उपादान कारण का संग्रह होने से ये क्या तत्व दर्शा रहा है कि यह पदार्थ इसमें इससे बन सकता है। इससे बन सकता है मतलब कि ये पहले से इसमें है तभी बन सकता है। यदि ऐसा न हो तो अगला तीसरा हेतु दिया आचार्य ने, सर्व संभवाभावात, सबसे सब चीज संभव न होने से। यदि सत न हो, कारण में कार्य पहले से विद्यमान न हो, तो क्या हो जाएगा कि सब चीज से सब कुछ बन सकता है। क्योंकि यदि हम असत कार्यवाद को माने कि कारण में कार्य पहले से नहीं होता, अविद्यमान कार्य ही उत्पन्न होता है, यदि हम ऐसा स्वीकार करें तो फिर तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि किसी कारण में कोई कार्य होता नहीं। जब असत से ही सत की उत्पत्ति होती है तो जल में घृत का असद है, जल में घृत नहीं है, क्योंकि असत कार्यवाद की दृष्टि से कारण में कार्य नहीं होता है, तो जल में क्या है, असत है। क्या घृत असत है? तो असत से ही सत की उत्पत्ति कर ले, यानी कि पानी से ही घृत निकाल ले, क्योंकि उसमें भी असत है। या मिट्टी से घी निकाल ले, या मिट्टी से वस्त्र बना दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। सब जगह सब चीजों से सब कुछ नहीं बन सकता। इसका क्या तात्पर्य है कि वह वस्तु जो है पहले से किसी एक विशेष पदार्थ में सन्निहित रहती है, विद्यमान रहती है, जिसको हम कारण कहते हैं। वो कारण अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग होता है। अन्यथा सब चीज से बन जाए, कोई भी पदार्थ किसी भी उपादान कारण से ले और बना दे, क्यों? क्योंकि असत है। कारण में कार्य को न मानने की दशा में सब चीज में सब कुछ नहीं है, तो नहीं से है की उत्पत्ति कर ले, तो बिना बीज के वृक्ष बना दे, क्योंकि नहीं है। बिना खेत में बीज डाले फसल उगा ले, क्योंकि वहां भी असत से ही मान रहे हैं सत की उत्पत्ति। तो असत से सत की उत्पत्ति मानेंगे तो बिना बीज का भी फसल हो जाए, क्योंकि खेत में बीज का असत है, असत से क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन ऐसा नहीं होता। सर्व संभव अभावात, सभी जगह सब चीज उत्पन्न होने की क्षमता नहीं रखती, इसलिए अलग अलग कार्य द्रव्य अलग अलग कारणों से उत्पन्न होता है। इसलिए उसको उत्पन्न करने वाला जो कारीगर होता है, उसके कुशल व्यक्ति होते हैं, उनको पता होता है कि ये वस्तु हमें बनानी है, तो इसलिए इसका हम संग्रह करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका बनने का सामर्थ्य जो है इस वस्तु में। इसलिए सत से ही सत की उत्पत्ति हो सकती है। सत का मतलब कार्य पहले से सत्य रहता है, विद्यमान रहता है, किसमें? कारण में। तो सत से सत की उत्पत्ति हो सकती है, असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। असत से सत की उत्पत्ति मानने में फिर बिना किसी बीज के वृक्ष की उत्पत्ति माननी पड़ेगी, बिना किसी वृक्ष के फसलों की उत्पत्ति माननी पड़ेगी। सड़ा गला हुआ भी यदि पदार्थ हो, बीज हो, उससे भी वृक्ष की या फसल की उत्पत्ति माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बीज का असत है, सड़ गया, गल गया तो असत हो गया, विद्यमान हो गया। या बिना डाले भी उत्पन्न हो जाए, तो असत से सत की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती। अन्यथा सभी चीजों से कुछ भी बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। अलग अलग कार्य उत्पन्न करने के लिए अलग अलग कारण का संग्रह किया जाता है। इससे पता चलता है कि यह जो कार्य है उस पदार्थ में पहले से विद्यमान रहता है। इसलिए तीसरा हेतु सर्व संभव अभावात, ऐसा कहा। चौथा हेतु देते हुए कहा आचार्य ने, शक्तस्य शक्य करणात्, यानी कि जो पदार्थ जिस पदार्थ को उत्पन्न करने की शक्ति रखता है, उसी से वह पदार्थ उत्पन्न हो सकता है। जैसे दूध में यह शक्ति है कि वो दधी या घृत को उत्पन्न कर सकता है, इसलिए वो शक्त है, सामर्थ्यवान है। तो जो सामर्थ्यवान होता है, प्रत्येक कारण द्रव्य एक विशेष प्रकार के कार्य द्रव्य को उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखता है, उसी को यहां पर कहा शक्त। तो शक्तस्य शक्य करणात्, जो शक्त पदार्थ है, जो सामर्थ्यवान पदार्थ हैं,
उस सामर्थ्यवान पदार्थ से ही पदार्थ की उत्पत्ति हो सकती है शक्य करणात्, यानी कि वो संभव हो सकते हैं। वो पदार्थ बनने का सामर्थ्य किसी सामर्थ्यवान कारण में ही हो सकता है। जैसे घट बनने का सामर्थ्य, शक्ति कहिए, सामर्थ्य कहिए, मिट्टी में ही है। तो मिट्टी में ही वो सामर्थ्य है कि वो घट बन सकता है। इसका मतलब कि घट मिट्टी में पहले से विद्यमान है। किस रूप में विद्यमान है? शक्ति रूप में विद्यमान है, बीज रूप में विद्यमान है, सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। इसका तात्पर्य यह नहीं समझना चाहिए कि कारण में कार्य पहले से विद्यमान है तो फिर कार्य बनाने की आवश्यकता क्या है। जैसे मिट्टी में घट पहले से विद्यमान है तो मिट्टी से ही जलाहरण आदि की क्रिया कर ले, परंतु ऐसा नहीं होता। कारण में कार्य रहता है, इसका तात्पर्य यह नहीं समझना चाहिए कि जिस रूप में कार्य है उसी रूप में कारण में है, शक्ति रूप में। इसलिए कहा शक्तस्य शक्य करणात्। कोई ये ना समझ ले कि जिस रूप में कार्य होता है उसी रूप में कारण में रहता है कार्य, ऐसा नहीं समझना चाहिए। इसलिए आचार्य ने कहा शक्तस्य शक्य करणात्। तो शक्तस्य शक्य क्या मतलब? शक्ति है, सामर्थ्य है। दूध में ही सामर्थ्य है, दही बन सकता है। मिट्टी में ही सामर्थ्य है कि वो घट बन सकता है। इस प्रकार से जो भी सामर्थ्यवान पदार्थ है उसी से एक विशेष प्रकार के कार्य पदार्थ की उत्पत्ति होती है। इसलिए मानना ही पड़ता है कि बीज रूप में, शक्ति रूप में, सामर्थ्य रूप में कारण में कार्य पहले से विद्यमान रहता है। इसलिए यह कहना पड़ेगा कि कार्य उत्पत्ति से पहले भी था। यही सत्कार्यवाद है। कार्य उत्पत्ति से पूर्व भी शक्ति रूप में, बीज रूप में, सूक्ष्म रूप में कारण में था। उसी को सत कहते हैं। था तो सत हो गया। तो सत मतलब तीनों काल में कारण होता है। कार्य जो है तीनों कालों में होता है। बस अंतर ये होता है कि वो परिणाम उसका होता है। धर्मांतर परिणाम जिसे बोलते हैं कि कार्य एक धर्म हो गया। वो कार्य धर्म जब कारण में है तो अनागत अवस्था में है। जैसे मिट्टी है तो मिट्टी से अभी घड़ा बना नहीं है, लेकिन घड़ा बनने का सामर्थ्य मिट्टी में पहले से है, तो मिट्टी से घड़ा बन सकता है। तो घट एक धर्म हो गया। किसका? मिट्टी का। मिट्टी, जैसे मिट्टी का पिंड भाव है तो पिंड भाव त्याग करके मिट्टी घट भाव में आ जाती है। तो घट क्या हो गया? मिट्टी का एक धर्म हो गया, मिट्टी उसकी धर्मी हो गई। तो धर्म धर्मी भाव संबंध है। तो धर्मी जो मिट्टी के परमाणु है वो तो वही रहते हैं, परंतु उससे कभी ढेला बन जाता है, उससे कभी लोंदा बन जाता है, उससे कभी घट बन जाता है। तो ये जो घट हैं जिसको हम कार्यद्रव्य कहते हैं, ये मिट्टी के परमाणुओं के धर्म हैं और ये इसी को हम कार्य कहते हैं। और यह कार्य जो है कैसे होते हैं? जब मिट्टी रूप में है, पिंड रूप में है, जैसे ढेला रूप में है वह मिट्टी, तो हम कहते हैं कि इससे आगे बन सकता है, घड़ा आगे बन सकता है इस मिट्टी से। इसलिए इसमें जो घट धर्म है, मिट्टी का ही घट धर्म है, वो अनागत काल में है, यानी कि भविष्य काल में आगे आने वाला है, होने वाला है, इसी मिट्टी से होने वाला है। इसलिए वो मिट्टी का जो घट धर्म है वो अनागत काल में है। अनागत काल में कौन है? घट धर्म ही है। और उससे जब बन जाता है घड़ा तो फिर किस काल में आ जाता है वो घट धर्म? वर्तमान काल में आ जाता है। और वो घट को चूरा कर दीजिए, चूर्ण बना दीजिए, फोड़ करके पीस दीजिए, फिर क्या हो जाएगा? मृत भाव, मिट्टी भाव में आ जाएगा। तो फिर अब क्या कहेंगे? घट फूट गया, यानी कि घट अतीत काल में चला गया। तो इसलिए जो कार्य द्रव्य हैं वो तीनों कालों में होता है, भूत, वर्तमान और भविष्य। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब घट जो कार्य द्रव्य है वर्तमान काल में होता है तभी उसमें अर्थ क्रियाकारित्व आता है, यानी कि उससे अपना प्रयोजन जो हम सिद्ध करते हैं वो सिद्ध करने की योग्यता जो है वो कार्य द्रव्य के वर्तमान काल में होते हैं। अतीत या अनागत काल में जो कार्य द्रव्य रहता है उससे हम अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते। जैसे घट जो है किसके लिए प्रयोग होता है? जलाहरण रूपी क्रिया के लिए होता है घड़ा, जल हम भर सकते हैं उसमें। लेकिन जब घट अनागत काल में हो, यानी कि मिट्टी रूप में हो या चूर्ण रूप में हो या ढेले रूप में हो, तो वो अनागत काल में घट आने वाला है। लेकिन उस अनागत काल वाले घट से जलाहरण की क्रिया नहीं हो सकती। या फूट गया घट
तो घट किस काल में चला गया? अतीत काल में चला गया। उस अतीत कालिक घट से भी अर्थ क्रियाकारित्व संभव नहीं है, जलाहरण की क्रिया संभव नहीं है। इसलिए क्रिया का सामर्थ्य प्रयोजन सिद्ध करने की योग्यता कार्य द्रव्यों में केवल वर्तमान काल में होती है, लेकिन वो बीज रूप में, शक्ति रूप में, सामर्थ्य रूप में वो पहले से भी रहता है। इसलिए कारण में कार्य को पहले से मानना ही पड़ता है। नहीं मानेंगे तो फिर किसी भी चीज से किसी भी चीज की उत्पत्ति होने लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रत्येक कार्य द्रव्य को उत्पन्न करने के लिए एक विशेष प्रकार के कारण द्रव्य का संग्रह किया जाता है, हम उसको चयन करते हैं और वो उससे सामर्थ्ययुक्त रहता है। उससे युक्त रहने के कारण, वो शक्ति से युक्त रहने के कारण ही वो उत्पन्न हो पाता है। तो इस प्रकार से कारण में कार्य पहले से विद्यमान रहता है, ये सत्कारवाद है। और अंतिम हेतु दिया आचार्य ने कारण भावाच्य। कारण भावाच्य का मतलब कि कारण जिस प्रकार का रहेगा कार्य भी उसी प्रकार का होगा। जैसे बीज यदि चना का होगा तो उससे चना का ही पौधा निकल सकता है, गेहूं जौ आदि का वृक्ष उसमें से नहीं निकल सकता है। और आगे वो जो बीज रूप भी लेगा, उसके फल होंगे, जब बीज होंगे तो उसमें भी उसी प्रकार का बीज होंगे। जो हमने बीज बोया था, गेहूं का बीज बोया था, तो उससे बीज जो निकलेगा वो गेहूं का ही निकलेगा, चना या धान का तो नहीं निकलेगा। यदि हम धान बोए हैं तो जैसा हमने बीज बोया है वैसा ही वृक्ष होगा और वैसे ही फिर बीज मिलेगा हमको। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि पहले से वो वृक्ष आदि एक विशेष प्रकार के बीज से एक विशेष प्रकार के ही पौधे उत्पन्न होते हैं। इसका तात्पर्य होता है कि उसमें ये होता है, इस प्रकार के वृक्ष जो है इस बीज में है, मानना पड़ता है ना। यदि नहीं मानेंगे तो क्या होगा? किसी भी बीज से कोई भी पौधा उत्पन्न हो जाए, परंतु ऐसा तो होता नहीं। यदि हम कहेंगे कि भाई इस बीज में इस प्रकार के पौधे उत्पन्न होने का सामर्थ्य है, सामर्थ्य है का मतलब वो पहले से है इसमें, तभी वो उससे निकल सकता है, अन्यथा निकल नहीं सकता। यदि हम मानेंगे नहीं जी बीज में किसी प्रकार का कोई वृक्ष पहले से नहीं रहता, वृक्ष बीज में वृक्ष हम मानते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए, बार बार इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो ये आक्षेप उठाते हैं उठाने वाले सत्कार्यवाद पर। यदि आपका कारण में पहले से कार्य है तो फिर कार्य उत्पन्न करने की आवश्यकता क्या? कारण से अपना काम चला दो। बीज में वृक्ष है तो वृक्ष की आवश्यकता क्या? बीज से ही अपना काम चला लो, बीज में ही अपना उसी की छाया में आप सो रहो। पर तो ऐसा तो नहीं होता। बीज में वृक्ष है, कारण में कार्य है, इसका मतलब कि उस रूप में नहीं है, अनागत रूप में है, सूक्ष्म रूप में है, शक्ति रूप में, लेकिन है, मानना पड़ता है। अन्यथा क्या हो जाएगा कि चने के बीज से गेहूं आदि का पौधा उत्पन्न हो जाए, गेहूं के बीज से चने आदि का पौधा हो जाए, परंतु ऐसा नहीं होता। इसलिए यह मानना पड़ता है कि बीज में वृक्ष पहले से है, बीज कारण है और उसमें पहले से वृक्ष है, अभी वो उसी प्रकार के बीज को भी उत्पन्न करता है। तो जिस प्रकार का बीज है उसी प्रकार का बीज और पौधे को उत्पन्न करता है। मानना पड़ता है कि पहले है, उसमें उस सामर्थ्य पहले से है, अन्यथा यदि ना हो तो किसी भी बीज से कोई भी पदार्थ, कोई भी पौधा, कोई भी बीज उत्पन्न हो सके, परंतु ऐसा नहीं। यदि ऐसा हो जाए तो फिर तो अस्त व्यस्त व्यवहार हो जाएगा। किस बीज को चाहिए, किस बीज से कैसे उत्पन्न हो, कब उत्पन्न हो, सारा अस्त व्यस्त मामला हो जाएगा, परंतु ऐसा होता नहीं। इसलिए कार्य उत्पत्ति से पूर्व भी कारण में रहता है, अनागत काल के रूप में रहता है, आने वाला है, शक्ति रूप में रहता है, बीज रूप में रहता है, सूक्ष्म रूप में रहता है। तो इस प्रकार से कार्य कारण में उत्पत्ति से पूर्व भी सत रहता है, अर्थात विद्यमान रहता है, यही सत्कार्यवाद है। उसी को आचार्य ने कहा सत्कार्यम। ये सब हेतु है कि असत करणात् सत्कार्यम, उपादान ग्रहणात् सत्कार्यम, सर्वसंभवाभावात् सत्कार्यम, शक्तस्य शक्य करणात् सत्कार्यम और कारण भावात् सत्कार्यम। सत्कार्यम सब प्रत्येक के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि ये सब हेतु हैं, सब हेतु, और यहाँ पर साध्य है सत्कार्यवाद। तो इस प्रकार से कारण में कार्य उत्पत्ति से पूर्व भी रहता है, यह सत्कार्यवाद को आचार्य ने सिद्ध किया। आगे हम इसको और देखेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम
शांति शांति शांति।